तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास से यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ करवाने वाला हूं, जो आने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने वाले, ठीक है। चैप्टर नंबर दूसरा का एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट और रूल जानते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में पढ़ना हमको डिवीजन पढ़ना, ठीक है, भागफल पढ़ना है, विभाजक पढ़ना, ठीक है। एक्स के फॉर्म में रहता है तो उसको कैसे भाग देंगे, ठीक है। एक्स के फॉर्म वाला हम लोग सीखेंगे, क्या भागफल सीखेंगे, ठीक है, और शून्य निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पहले हम लोग कॉन्सेप्ट और रूल जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे हम ले लेते हैं, देखो इसको यहाँ से जी एक्स, ठीक है, जैसे ये होता है और ये होता है, ठीक है। इसको क्या लेते हैं, इसको हम जिसको भागा देंगे उसको क्या लेंगे, उसको पी एक्स लेंगे। जिसको हम भागा देंगे उसको क्या मानेंगे, पी एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, पी एक्स। और जिससे भागा देंगे उसको क्या मानेंगे, क्यू एक्स मानेंगे। क्या जी एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, जी एक्स, ठीक है। और जो भागफल आएगा इसको क्या मानेंगे, क्यू एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, तो क्यू एक्स मानेंगे। और जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या मानेंगे, आर एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, आर एक्स। क्या मान लेंगे, तो आर एक्स मान लेंगे, ठीक है। जिसको भागा देंगे उसको क्या मानेंगे, पी एक्स मानेंगे। जिसको भागा देंगे उसको पी एक्स मानेंगे। जिससे भागा देंगे उसको क्या मानेंगे, जी एक्स मानेंगे। और जो भागफल आएगा उसको क्यू एक्स मानेंगे, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या मानेंगे, आर एक्स मानेंगे, ठीक है। चलो इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देंगे डिविडेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डिविडेंट बोल देंगे, डिविडेंट, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे डिविजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको डिविजर बोलेंगे, डिविजर बोल देंगे, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे क्वार्टेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्वार्टेंट बोल देंगे, क्वार्टेंट बोल देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे, रिमाइंडर बोल देंगे, रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। जिसको भागा देंगे उसको क्या मानेंगे, पी एक्स मानेंगे। जिससे भागा देंगे उसको जी एक्स मानेंगे। और जिसको जो भागफल आएगा उसको क्यू एक्स मानेंगे, क्वांटम काजे बोलेंगे, इसको क्वांटेंट बोलेंगे, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा उसको आर एक्स मानेंगे, उसको रिमाइंडर बोलेंगे, ठीक है। और इसको जिसको भागा देंगे उसको डिविडेंड, डिविडेंड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। तो आई होप कितना तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग कुछ रूल जान लेते हैं, ठीक है। क्या जान लेते हैं, रूल जान लेते हैं, ठीक है। रूल इसलिए जानना जरूरी होता है कि अगर एनसीईआरटी के अलावा कहीं और से भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसे इजी वे में बना सके, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं, ठीक है। रूल समझा रहेगा तो हम लोग कहीं से भी क्वेश्चन आएगा उसको बना देंगे, ठीक है। अगर रूल समझा नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, तुम लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगा। फिर कॉन्सेप्ट पता ही रहेगा तो बनेगा कैसे। इसलिए पहले क्या जान लेंगे, हम वो रूल जान लेंगे, ठीक है। तो देखो, रूल नंबर फर्स्ट में पहले हम लोग जान लेते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। पहले हम लोग प्लस माइनस के लिए सीखेंगे, ठीक है। कि प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो उसको भागा में, ठीक है। कि जब नीचे प्लस और ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे क्या लगाएंगे, ठीक है, प्लस के। उसको कैसे काट करेंगे, कटेंगे, नहीं काटेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट में देखो दिया हुआ है 3x²। रूल नंबर फर्स्ट में 3x² माइनस 2x प्लस 7 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, प्लस 7 ले लेते हैं। फिर 3x² माइनस 3x² प्लस 7x और -9 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना, काटना है, ठीक है। इसको क्या करना, डिवाइड करना है, मतलब काटना है, ठीक है। तो काटने के लिए प्लस माइनस, ठीक है। चिन्ह क्या रहेगा, जब प्लस माइनस रहेगा तब कटेगा, ठीक है। और माइनस माइनस रहेगा तो जुटेगा, प्लस प्लस भी रहेगा तो जुटेगा, माइनस प्लस रहेगा तब कटेगा, ठीक है। जब चिन्ह क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है, तभी क्या होगा, कटेगा।
अपोजिट नहीं रहेगा, सेम सेम रहेगा तो क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, अगर माइनस में है तो माइनस में जुटेगा, जुटने के बाद क्या आएगा, माइनस में आएगा आंसर। और प्लस प्लस है तो जोड़ने के बाद प्लस में आएगा आंसर। ठीक है, और ये अगर अपोजिट है चिन्ह, माइनस या माइनस और प्लस है तो क्या कट देगा। ठीक है, प्लस और माइनस आएगा तो कटेगा। ठीक है, और नहीं कटेगा तो घटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या करेगा, घटेगा। प्लस और माइनस अगर नहीं कट रहा है तो क्या होगा, घटेगा या जुटेगा। ठीक है, या हमेशा घटेगा। ठीक है, जुटेगा कभी नहीं, हमेशा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या 3x² और इसमें भी क्या 3x² है, तो दोनों का आगे प्लस छिपा हुआ है ना, तो दोनों का आगे प्लस छिपा हुआ है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। और नीचे वाला देखेंगे। ठीक है, जो नीचे अगर नीचे प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, हमेशा क्या देखेंगे, नीचे वाला को देखेंगे। अगर नीचे प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ पर नीचे प्लस है तो माइनस लेंगे, यहाँ पर नीचे माइनस है तो प्लस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या होगा, कट गया। यहाँ पर क्या प्लस है तो नीचे माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो कट गया ना, माइनस प्लस हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे क्या होगा, माइनस प्लस, और दोनों सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो नीचे क्या माइनस, ये प्लस है तो क्या ले लेंगे, नीचे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, माइनस है तो प्लस ले लेंगे। अब देखेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या -2x है, और नीचे क्या हो गया, -7x हो गया ना, तो -2x -7x, तभी हम बोले हैं। ठीक है, कि जब क्या चिन्ह सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जुटेगा। हमेशा जब चिन्ह सेम सेम रहेगा तो क्या होगा, हमेशा जुटेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो कितना होगा, -7 कितना होगा, -2x और -7x कितना हो जाएगा, -9x हो जाएगा। अब देखो यहाँ +7 है और नीचे भी +9 है। ठीक है, क्या है, +7 और नीचे +9, तो क्या होगा, जुटेगा। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस से होगा, और 700 से कितना होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमको क्या करना है, काटना। ठीक है, डिवाइड में हमको डिवाइड करने के बाद इसी तरह हमको चिन्ह चेंज करके क्या करना, काटना रहेगा, जोड़ना रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या देखना, नीचे वाला देखना है। ठीक है, अगर नीचे माइनस है तो प्लस ले लेंगे, और प्लस है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, माइनस है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, और फिर ऊपर नीचे क्या मिला लेंगे। ठीक है, ऊपर माइनस है कि नीचे प्लस है। ठीक है, और उसी के अनुसार क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार क्या करेंगे, घटेगा या कटेगा या जो भी होगा जुटेगा। ठीक है, तो क्या किस पर निर्भर करता है, तो चिन्ह पर निर्भर करता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8x³ 8x³ माइनस 6x² -6x² -3x +7 +7 फिर 8x² +2x² +4x और -1 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, -1। ठीक है, अब तुम ही लोग इसको क्या करना, हल करना। ठीक है, सोल्यूशन करना इसको। तो क्या करेगा, नीचे क्या प्लस है, तो नीचे प्लस तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। यहाँ पर क्या नीचे प्लस है तो माइनस ले लेंगे। नीचे वाला चिन्ह देखेंगे। ठीक है, नीचे जो भी चिन्ह आएगा उसको अपोजिट ले लेना। ठीक है, कहाँ प्लस है तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। यहाँ पर माइनस तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब देखना है, अगर सेम सेम रहेगा। ठीक है, क्या डिजिट सेम रहेगा तो क्या कट जाएगा, डिजिट सेम नहीं रहेगा तो जुटेगा या घटेगा। ठीक है, यहाँ पर डिजिट सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा। माइनस प्लस क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर डिजिट देखो सेम, x² सेम है। ठीक है, लेकिन 2 और 6 सेम नहीं ना है, तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा या जुटेगा। तो ऊपर माइनस और नीचे माइनस, तो कितना हो जाएगा, -6x² और -2x² कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस से जुटेगा, और जुटने के बाद आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कितना होगा, -8x² होगा। कितना होगा, -8x²। अब यहाँ पर देखो ऊपर कितना -3x और नीचे कितना 4x है। ठीक है, -4x हो गया, ऊपर -3x और नीचे -4x, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा, तो माइनस कितना होगा, -7x। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर +7 है और नीचे क्या होगा, +1 हो गया। ठीक है, चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर प्लस और नीचे +1, तो कितना होगा, +8 हो जाएगा। कितना होगा, +8। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह क्या करना, डिवाइड करने के बाद हमको चिन्ह चेंज करके क्या करना रहेगा, सोल्यूशन करना रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम लोग रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, रूल नंबर सेकंड समझ लेते हैं, इतना मिटा देते हैं। अब रूल नंबर सेकंड, जैसे x +1 से हमको भागा देना, किसको भागा देना है, तो
3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को भगा देना, ठीक है। किसको भगा देना, तो प्लस 5 से भगा देना, ठीक है। यानी इतना को डिवाइड करना हमको। चलो देखो, तो इतना को डिवाइड करना है, ध्यान देगा इधर सब, ठीक है। x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को डिवाइड करना, ठीक है। तो पहले हम कितना से लगाएंगे, ठीक है, कि 3x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। कितना से लगाएंगे कि 3x स्क्वायर, पहले हमको 3x स्क्वायर को काटना है, ठीक है। किसी पर ध्यान नहीं देना, किसको ध्यान देना, पहला नंबर को देना, ठीक है। 3x स्क्वायर को हमको उड़ाना है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर को उड़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा ना, तभी ना उड़ेगा। तो 3 से गुना कर दिए। अब 3 से तो गुना कर दिए, ठीक है। 3 से गुना कर देंगे तो उड़ जाएगा, नहीं ना उड़ेगा भाई, 3x से आएगा, ठीक है। तो और किससे गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 3x से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। किससे गुना करना पड़ेगा, 3x से गुना करेंगे इसमें, तो 3x स्क्वायर क्या होगा, उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x में x से गुना करेंगे कितना होगा, 3x स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब 3x में दोनों से गुना होगा, किसमें होगा, दोनों से, खाली इसी में नहीं होगा, दोनों में होगा, ठीक है। x प्लस होना है तो दोनों में होगा, x में भी होगा और 1 से भी होगा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक है। और 3x में 1 से गुना कर देंगे कितना होगा, प्लस 3x होगा, ठीक है। 1 में किसी से भी गुना कर दो कितना होगा, आंसर सेम रहेगा। अब देखो यहाँ, तभी हम बताएं काटने के लिए, ठीक है। नीचे वाला चिन्ह को हमको देखना है, सिर्फ किसको देखना है, तो नीचे वाला चिन्ह को देखना है, ठीक है। नीचे क्या प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर नीचे प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इतना लिख दें, ठीक है। आई तो प्लस माइनस हो गया, ठीक है। क्या होगा, नंबर भी सेम है, पूरा सेम है, और प्लस माइनस क्या अपोजिट भी है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें नंबर सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जुटेगा या घटेगा, तो ऊपर कितना -2x और नीचे कितना -3x है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या बोलना है, सेम चिन्ह रहेगा तो क्या जुटेगा, जुटेगा हमेशा क्या होगा, जुटेगा, ठीक है। आंसर आएगा चिन्ह के अनुसार आएगा, ठीक है। माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, प्लस आएगा तो प्लस आएगा। तो -2x -3x कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। अब +5 है तो 5 उतार देंगे, ठीक है। अब देखो, अब -5x को हमको, अब 5x आ गया, अब इसको हमको उड़ाना है, ठीक है। -5x को उड़ाना है, ठीक है। तो 5x को -5x को उड़ाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा ना। तो अब माइनस है तो -5 से गुना करना पड़ेगा, तब ना उड़ेगा। -5 है, यहाँ पर -5 है तो -5 से गुना करेंगे तब ना उड़ेगा, सेम चिन्ह रहेगा था ना, उसको फिर अपोजिट चिन्ह करके काटेंगे, तो कितना -5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। -5 से गुना करेंगे तो क्या उड़ जाएगा, कि -5 में x से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -5x आ जाएगा, ठीक है, सेम आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होगा, -5x। अभी हम बताए हैं, ठीक है। अब इससे गुना दोनों में होगा, ठीक है। किससे होगा, तो 5x से और -5 से गुना दोनों में होगा, ठीक है। जब भी गुना होगा तो किस में होगा, दोनों में होगा, ठीक है। किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये दोनों में ही होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस, अब प्लस गुना माइनस हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस गुना और प्लस 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 होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस हो गया, ठीक है। अब 5 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से चिन्ह क्या करना, चेंज करना, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, उड़ गया, पूरा सेम है, ठीक है, चिन्ह भी अपोजिट है। अब यहाँ से देखो, ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। क्या होगा, 10 हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 10 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, तो 10 आ गया, ठीक है। यहाँ से लिख देना है qx बराबर, qx बराबर कितना आ गया, तो 3x -5 हो गया, ठीक है। और rx बराबर कितना आ गया, rx आ गया 10 आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। आई होप कि इतना सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ, ठीक है। x³ -3x² प्लस 5x - 3 दिया हुआ, ठीक है। और जी एक्स दिया हुआ x² -2 दिया, ठीक है। यानी इसको हमको भागा देना, किससे भागा देना, इससे भागा देना, ठीक है। तो चलो यहाँ से भागा देते हैं हम लोग, यहाँ से सोल्यूशन कर देते हैं, हम लिख देते हैं। तो x² से भागा देना किसको, तो x³ -3x² प्लस 5x - 3 को, ठीक है। तो अभी हम रूल रूल नंबर सेकंड में बताए थे, ठीक है, कि हमको फर्स्ट नंबर को पहले उड़ाना होगा, ठीक है। तो x³ को क्या करना, उड़ाना है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, ओ सॉरी, यहाँ पर है x² -2 है, ठीक है। अब x³ को हमको उड़ाना है, तो यहाँ पर कितना है, x² है, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर को हमको एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कितना से गुना करना पड़ेगा, तो एक से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस है तो प्लस से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसमें आगे में क्या प्लस है तो प्लस है तो प्लस से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, एक्स क्यूब हो गया। अब माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस, अब माइनस प्लस है माइनस में तो माइनस हो जाएगा। अब टू में एक्स से गुना करेंगे तो कितना होगा, टू एक्स हो जाएगा। अब देखो हमको टू एक्स है, अब टू एक्स को किसके सामने लिखेंगे, उसके जाति के साथ लिखेंगे ना। जब टू एक्स है तो टू एक्स है तब एक्स के जगह पर लिखेंगे, जहां पर एक्स रहेगा एक्स के फॉर्म में रहेगा वहां पर ना लिखेंगे एक्स को, तो सेम जाति को सेम जाति के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो टू एक्स है और टू एक्स को हम किसके साथ लिखेंगे, तो फाइव एक्स के साथ लिखेंगे, क्या कि इसके साथ इसके सेम इसके साथ मिल रहा है, ठीक है, सेम जाति के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स को, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सेम जाति को सेम सेम सामने लिख देंगे, ठीक है, उसकी जगह पर लिख देंगे। अब यहाँ से देखो माइनस से कर देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या चिन्ह, क्या प्लस है, यहाँ पर चिन्ह क्या चाहिए, प्लस, यहाँ पर माइनस होगा, सेम सेम है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो माइनस थ्री एक्स उड़ा देंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे, सॉरी लिख देंगे, ठीक है। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर प्लस नीचे भी प्लस हो गया, तो प्लस फाइव एक्स और प्लस टू एक्स, अभी बोले हम कि प्लस प्लस क्या होगा, जुटेगा तो कितना होगा, प्लस सेवन एक्स हो जाएगा। फिर माइनस थ्री है तो माइनस थ्री उतार देंगे। अब फिर देखो, अब इसमें क्या करना, पहला वाला को उड़ाना, ठीक है। किसको उड़ाना, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को उड़ाना है। तो इसको उड़ाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, माइनस में है तो किससे गुना करेगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा, माइनस थ्री से। माइनस थ्री से गुना करेंगे तो उड़ जाएगा, ठीक है, काय कि थ्री माइनस थ्री में एक्स स्क्वायर से गुना करते कितना आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब फिर माइनस थ्री में दोनों से गुना होगा ना, इसमें भी दोनों से गुना होगा तो इसमें भी दोनों से गुना होगा ना, तो माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स में गुना होगा तो कितना होगा, प्लस छह हो जाएगा, कितना होगा, प्लस छह। तो प्लस छह को किसके साथ लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे ना, इसके साथ मिल रहा है, ठीक है, इसी इसी के सेम कास्ट है करना है तो इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस छह के साथ लिखिए, इसको लिखेंगे प्लस थ्री के साथ लिखेंगे, माइनस थ्री की जगह पर लिखेंगे कितना, प्लस छह लिखेंगे, ठीक है। सेम कास्ट को सेम कास्ट के साथ लिखेंगे, ठीक है। इसका कास्ट नहीं मिल रहा है इसमें गुना करने पर, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ से तो माइनस है, यहाँ पर ऊपर वाला के नहीं देखना, ठीक है, नीचे वाला के सिंबल को देखना, ठीक है। तो नीचे क्या माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर तो कुछ करना, चेंज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इसका कुछ नीचे है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर प्लस सात है तो प्लस सात एक्स उड़ा देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या प्लस तो माइनस करेंगे, और ऊपर के माइनस हो गया नीचे भी माइनस हो गया, क्या होगा, माइनस माइनस सेम चिन्ह वाला हमें बोलेंगे क्या होगा, हमेशा जुटेगा, क्या होगा, हमेशा जुटेगा, ठीक है। आंसर, अब आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। माइनस आएगा तो माइनस में आएगा, प्लस आएगा तो प्लस में आएगा। तो माइनस थ्री एक्स माइनस छह कितना होगा, माइनस नौ हो जाएगा, कितना हो गया, माइनस नौ। अब देखो अब कटेगा नहीं ना, यहाँ पर सेवन एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ज्यादा हो जा रहा नहीं, अब नहीं कटेगा, क्या होगा, रिमाइंडर हो गया हमारा, क्या होगा, ये रिमाइंडर हो गया। यहाँ से लिख देना है क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री, और एक्स बराबर रिमाइंडर कितना आ गया, सात एक्स माइनस नाइन आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से सोल्यूशन कर देना है, यहाँ हमारा आंसर हो गया। चलो, आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। अब इसे तो समझ में आ ही हो गया, आ ही गया होगा। अब दो क्वेश्चन और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चन और है, ठीक है। दो क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क देते हैं, ठीक है, बनाने के लिए, तुम लोग बनाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है, हमको बनाने से कुछ नहीं होगा। तो दो क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क देते हैं बनाने के लिए, बना के लाना है, और नहीं बनेगा तो फिर हम बता ही देंगे, ठीक है। ताकि हम तो सब बता देंगे, ठीक है, लेकिन हमको बनाने से कोई फायदा है नहीं ना, एग्जाम में तो तुमको ना बनाना है, इसलिए होमवर्क देते हैं, तुम लोग को बना के लाना, ठीक है। तो दो क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, और बन जाएगा, इतना अच्छा से समझाएंगे कि बन ही जाएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो एक बार वीडियो देख लेगा फिर से दोबारा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो देखो, तो लिख लो होमवर्क दो, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स पे पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स
और +5 दिया हुआ है, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है, जी एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर +1 माइनस एक्स दिया हुआ, तो कितना देगा वो, एक्स देगा। देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो उल्टा दे दिया, ठीक है, इसमें सजा हुआ नहीं है, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर +1 होगा, ठीक है, +1 इधर होगा, ठीक है। इसमें उलट दिया, ठीक है, लेकिन को फंसाने के लिए, ठीक है। तो इसको पहले चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -x और +1, इसको सिर्फ भागा देना, तो इसको भागा देना, ठीक है। इसको क्या कर देना, चेंज कर देना, ठीक है। उल्टा पलटा रहेगा तो हम लोग को पहले क्या कर लेना, सजा लेना, ठीक है। उल्टा पलटा इसलिए देता है कि लेकिन क्या होगा, फंस जाए, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के समय फंस जाए, ठीक है, जाल में फंस जाए, इसलिए क्या देता है, उल्टा पलटा दे देता है, ठीक है, सजा को नहीं देता है। तो हमको देखना है, ठीक है, कि सजा हुआ है कि नहीं। तो पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बाद क्या होगा, एक्स होगा, उसके बाद फिर 1 होगा, ठीक है, तो यहाँ सजा लेना है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लो, तीसरा नंबर, पी एक्स बराबर दिया हुआ है x⁴ -5x और +6 दिया हुआ, +6, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है x⁴, नहीं सॉरी, जी एक्स बराबर दिया हुआ है 2 - x²। देखो इसमें भी क्या दिया, उल्टा पलटा दे दिया, ठीक है। इसको भी क्या लेना, सजा लेना, ठीक है। पहले क्या होगा, x² होगा, तो -x² फिर +2 हो जाएगा, ठीक है। इसको से क्या देना, इसको भागा देना, ठीक है, सजा लेना पहले, ठीक है। क्वेश्चन पहले हमको देखना, ठीक है, इसमें कंडीशन में है कि नहीं, ठीक है, ऑर्डर में है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद हमको बनाना है, ठीक है। चलो तो दो तुम लोग को बना के लाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सेकंड पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा का फर्स्ट में दिया हुआ है t(x²), ठीक है, t² - 3, ठीक है, को हमको 2t⁴ +3t³ -2t² -gt क्या 12, ठीक है। इसको हमको भागा देना, ठीक है। और इससे हमको ये पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या इसका ये गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है, क्या ये वाला इसका है जो गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर कितना आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर इसका होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं 0 आएगा तो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, पी एक्स हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, जी एक्स हो गया, ठीक है। तो इसको हमको भागा देना, इससे भागा देना, ठीक है। चलो भागा देते हैं, भागा देने पर अगर रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आएगा तो फैक्टर होगा, ठीक है, और रिमाइंडर नहीं 0 आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो भागा देके देखते हैं, चलो तो भागा दो। तो t² - 3 से भागा देंगे किसको, तो 2t⁴ +3t³ -2t² -90 -12, ठीक है। चलो देखो हम क्या बताए हैं, ठीक है, पिछला क्वेश्चन बताया है ना कि पहला को उड़ाना, ठीक है, फर्स्ट नंबर को पहले उड़ाना, ठीक है। तो 2t⁴ को हमको क्या करना, उड़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना t² - 3 है, ठीक है। तो t² को 2t⁴ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 2 से गुना करेंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस में गुना करना, ठीक है, हमको चिन्ह भी नहीं चेंज करना है। अब 2 लिख दें, ठीक है। यहाँ पर t² है, ठीक है, यहाँ पर t⁴ लाना है, कितना लाना है, t⁴ लाना है। तो t² से गुना करेंगे t² में, तब ना होगा t⁴, तो कितना और से गुना करना, तो t² से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना से गुना करना है, 2t² से, टोटल कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2t² से गुना करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब इसमें गुना होगा तो इसमें भी गुना होगा, ठीक है, दोनों में गुना होगा, ये क्या होगा, तो t² में 2t² से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2t⁴ हो जाएगा। आप देखो इसके जाति खोजना, ठीक है। अब -3 में 2t² से गुना करेंगे तो t² आएगा ना, क्या आएगा, t²। तो इसमें देखना इसका जाति t² कहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है इसका जाति, यहाँ पर है, इसका काश कहाँ आता है, यहाँ 2t² यहाँ है, ठीक है। तो इसके सामने लिखेंगे, गुना करने का बात किसके सामने लिखेंगे, तो इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। तो -3 में +2t² से गुना होगा तो कितना होगा, द्वितीय 6, अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसके सामने लिखो माइनस, -6t² हो जाएगा, माइनस कितना होगा, -6t² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चिन्ह चेंज करना, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, और दोनों सेम है ना, दोनों क्या सेम नंबर है तो कट जाएगा। और यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा है नीचे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है जो उतार दो, ठीक है।
तो 3t² है तो 3t² प्लस में तो प्लस लिख भी सकते हैं, सामने नहीं भी लिख सकते हैं आगे में, तो 3t³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस तो प्लस कर दो। ठीक है, नीचे चिन्ह रखना। ठीक है, नीचे क्या माइनस तो प्लस कर देंगे। अब देखो ऊपर क्या होगा, -2t² हो गया, नीचे क्या हो गया, प्लस 6t² हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस आ गया, क्या आ गया, माइनस प्लस आ गया। ठीक है, अपोजिट चिन्ह आ गया ना, तो अपोजिट चिन्ह में क्या होगा, हमेशा घटेगा। ठीक है, अब घटने के बाद देखना है। ठीक है, जिसका चिन्ह बड़ा होगा, ठीक है, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखाएगा। ठीक है, तो -2t² अब प्लस 6t² में घटेगा। ठीक है, घटेगा तो कितना होगा, 4t² होगा, और 6t² का क्या होगा, चिन्ह बड़ा है ना, तो प्लस में लिखाएगा। ठीक है, क्या लिखाएगा, प्लस में, प्लस 4t² आ जाएगा। 6t² में से 2t² घटेगा तो कितना होगा, तो 4t² बच जाएगा। अगर यहाँ से -9t है तो -9t, और -12 तो 12 उतार दो। ठीक है, आप देखो फिर क्या है, इसको आप किसको उड़ाना है, तो 3t3t क्यू को उतारना है। ठीक है, आप किस पे फोकस करना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, 3t क्यू पर, तो 3t क्यू बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो पहले तो 3 है से पहले कितना t², ठीक है, -3 है, तो पहले तो t से पहले कितना से गुना करेंगे, तो +3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, प्लस तो 3 से गुना करेंगे। आप टी क्यू लाना। ठीक है, तो यहाँ पर तो t² दिया हुआ है, और टी क्यू लाने के लिए क्या हो, किससे गुना करेंगे, गुना करना पड़ेगा, तो टी से गुना करना पड़ेगा। t² में टी से गुना करेंगे तब ना टी क्यू हो जाएगा। जिसे हम बताए अभी पिछले क्लास में बताए थे भी कि कैसे होता है, जो पावर जुड़ जाता है ऊपर वाला सेम रहता है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो t² में +3t से गुना करेंगे तो कितना होगा, +3t क्यू हो जाएगा। कितना होगा, +3t क्यू हो जाएगा। अब इसका जाति खोजना। ठीक है, इसका कास्ट कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को गुना करेंगे कितना होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। ठीक है, और 3t को -3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9t हो जाएगा। कितना होगा, 9t हो जाएगा। यहाँ पर टी वाला को देखना। ठीक है, तो टी वाला कास्ट कहाँ है इसका, ठीक है, तो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस माइनस माइनस आ रहा है। ठीक है, -9t लिख देंगे इसके सामने, इसके सामने कुछ नहीं है तो इसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चेंज कर दो चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा सेम मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो जो है तो उतार देंगे। ठीक है, 4t², यहाँ पर क्या चीज माइनस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और दोनों चिन्ह भी क्या है, सेम मिल रहा है, यानी अपोजिट चिन्ह हो गया, और दोनों नंबर भी सेम मिल रहा है, तो क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ से कितना होगा, -12 उतर जाएगा। ठीक है, आप देखो किसको उड़ाना है, 4t² को उड़ाना है। अब किसको उड़ाना है, तो 4t² को उड़ाना है। तो 4t² उड़ाने के लिए हमको क्या करना, 4t² लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो कितना t² खाली है, क्या है, t², तो यहाँ से कितना से गुना करेंगे, तो +4 से गुना करेंगे, तब ना आएगा 4t² आ जाएगा। खाली 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 4t², और फिर माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4×12। यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। दोनों सेम भी मिल रहा है। ठीक है, तो नंबर सेम मिल रहा है, अपोजिट नंबर भी मिल रहा है, अपोजिट चिन्ह भी है, तो क्या आएगा, कट जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो हम क्या बोले, इसका फैक्टर तभी होगा, ये वाला फैक्टर इसका तभी होगा जब रिमाइंडर कितना आए, 0 आए। ठीक है, रिमाइंडर कितना आए, 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया ना, यानी इसका फैक्टर सही है। ठीक है, यहाँ से लिख देना है, यहाँ से लिख देना है यस, यस, GT is a factor of GT is a factor of PT का। ठीक है, GT is a factor of PT का। ठीक है, यहाँ से हिंदी वाला लिख लेगा। ठीक है, हिंदी वाला लिख लेगा GT गाँव PT का गुणनखंड है। ठीक है, का गुणनखंड है। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि इतना सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या करना हमको देखना। ठीक है, फैक्टर तभी होगा जब क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। रिमाइंडर कितना, 0 आ गया ना, तो फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए देंगे GT इज अ फैक्टर ऑफ PT का। ठीक है, यानी GT क्या, PT का फैक्टर है। ठीक है, यहाँ से हिंदी में लिख लेगा GT क्या होगा, PT का फैक्टर है। GT क्या, PT का फैक्टर है। चलो, आई होप कि इतना सबको सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पर आते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, यहाँ से जेक्स दिया हुआ। ठीक है, जेक्स x² + 3x + 1 दिया हुआ। ठीक है, आप x क्या दिया हुआ, तो 3x² 4 दिया हुआ,
प्लस 5x³ दिया हुआ माइनस 7x² दिया हुआ है प्लस 2 दिया, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जी एक्स, ठीक है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो अभी बताए ना, अगर भागफल करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, भागफल करने पर रिमाइंडर कितना आ जाए 0, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो चलो भागा देख के देखते हैं, ठीक है। चलिए तो भागा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 1 से भागा देंगे किसको, तो 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² और प्लस 2 को, ठीक है, भगा देंगे। तो देखो अभी बताए ना हम कि पहला नंबर को उड़ाना, ठीक है, पहला नंबर को उड़ाना है, तो 3x⁴ को हमको उड़ाना है, ठीक है, किसको उड़ाना, तो 3x⁴ को उड़ाना है। तो 3x⁴ को उड़ाने के लिए क्या करेंगे, 3x⁴ लाना पड़ेगा ना, यहाँ क्या है, x² है, क्या है यहाँ पर x² है, तो x² को हमको 3x⁴ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो 3 से गुना करना पड़ेगा, पहले 3, ठीक है, और x² है, ठीक है, और x⁴ लाना है, तो फिर कितना से गुना करना पड़ेगा, तो x² से, ठीक है। तो टोटल कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 3x² से, ठीक है, टोटल कितना से, तो 3x² से गुना करेंगे, इसमें तो क्या होगा 3x⁴ आ जाएगा। अब तो 3x² खाली इसी में गुना नहीं होगा, ठीक है, इस सभी में गुना होगा, ठीक है, किसमें होगा, तो सभी में गुना होगा। तो चलो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x⁴ अब प्लस, अब क्या आ गया प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले देंगे, ठीक है। अब इसका सेम कास्ट मिल जाएगा, सामने मिल जाएगा, ठीक है, इसका सेम कास्ट क्या आ गया, हम मिल जा रहा है, कहीं पे खोजना नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखो 3x में और 3x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 से 9 हो जाएगा, और x² में x² से गुना करें तो कितना होगा, x³ हो जाएगा, और इसका सेम मिल रहा है, इसका कास्ट भी सेम मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर प्लस तो प्लस ले लेंगे, ठीक है, प्लस दो प्लस ले लेंगे। अब 1 में 3x² से गुना करने कितना होगा, 3x² होगा, 1 में किसी से गुना कर दो, सेम गुना सेम आता है, ठीक है, जो रहता है वही आता है। तो चलो देखो, अब यहाँ पर चिन्ह चेंज करना, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी तो सेम है, ठीक है, नंबर सेम है पूरा टोटल, तो कर जाएगा। और यहाँ पर नंबर सेम नहीं है, ठीक है, और अपोजिट अपोजिट चिन्ह है, ठीक है, तो क्या होगा, घटेगा हमेशा। अब देखो यहाँ पर 5x³ है, यहाँ पर 9x³ है, ठीक है, तो घटेगा तो पहले घटा लो, ठीक है, पहले क्या करो घटा लो, तो 9x में से 4x³ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 9x³ में से 5x³ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x³ बचेगा। अब चिन्ह किसका बड़ा है, तो 9x² का चिन्ह बड़ा है ना, तो माइनस में 9x है, यहाँ पर नीचे क्या है, माइनस में 9x² है, तो चिन्ह हमेशा क्या लेना, बड़ा वाला संख्या का लेना, ठीक है, चिन्ह किसका लेना हमेशा, तो बड़ा वाला संख्या का, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या होगा, माइनस और नीचे भी माइनस। हम क्या बोले हैं, जब सेम चिन्ह रहता है, प्लस प्लस रहता है या माइनस माइनस रहता है, हमेशा जुड़ता है, ठीक है, तो पहले जोड़ लो, तो कितना होगा 10, तो 7 और 3 कितना होता है 10 हो जाएगा, 10 लिख लेंगे, ठीक है, x² तो x² लिखते हैं। अब माइनस में दोनों क्या, माइनस में तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है, माइनस नहीं रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस नहीं रहेगा तो प्लस में लिखेंगे जोड़ने के बाद। अब फिर प्लस 2 है तो प्लस 2 उतार दो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से तो हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में किसको उड़ाना, फिर इसको उड़ाना, 4 माइनस 4x³ को उड़ाना है, किसको उड़ाना, तो माइनस 4x³ को उड़ाना है, तो पहले तो हमको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, सेम चिन्ह लाना पड़ेगा, ठीक है, फिर अपोजिट करना पड़ेगा तब उड़ेगा, तो माइनस लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर कितना x² है, ठीक है, तो हमको लाना कितना है 4x को लाना है, ठीक है, तो पहले तो 4 लगा दो, फिर माइनस 4 लगा दो, -4 हो गया, ठीक है। अब x² को x को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो x से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, x से गुना करेंगे, ठीक है। आप देखो टोटल कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 4x³ से, कितना से, तो -4x³ से, ठीक है, तो -4x³ से क्या होगा, सभे में गुना होगा, किसमें होगा, तो सभे में गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो माइनस, अब इसमें क्या होगा, सभी में गुना होगा, तो अब प्लस और माइनस है, क्या है, अब +3x और -4x में गुना होगा, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस। अब 3x में 4x से करेंगे तो कितना होगा, तो 4 तिया 12, x में x से गुना तो x² होगा, ठीक है, क्या होगा x²। अब देखो माइनस, अब क्या होगा, फिर 1 में गुना करेंगे, +1 में -4x से गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। अब +1 में गुना कर दो 4x से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4x आ जाएगा। x से गुना करने पर, x से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता है नहीं ना, तो यहाँ से क्या, यहाँ पर आप चिन्ह चेंज करना, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ पर तो नंबर सेम है तो पूरा टोटल नंबर क्या सेम है ना, तो कट जाएगा। यहाँ पर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है, अपोजिट चिन्ह है लेकिन नंबर सेम नहीं है, ठीक है, तो घटेगा, क्या होगा, हमेशा घटेगा, तो घटा लो पहले,
तो 12x में से 10x तो कितना 2x² बचेगा। अब किसका संख्या बड़ा है, तो प्लस वाला की संख्या बड़ा है ना, क्या होगा प्लस वाला नीचे वाला की संख्या बड़ा हो गया, बड़ा है तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस लिख भी सकते हैं सामने आगे में और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखो, और ऊपर ऊपर देखो, ऊपर कितना है 2 है और नीचे क्या है 4x है। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या चिन्ह चेंज करें। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 4x इसमें घटेगा नहीं ना, ना घटेगा करेगा ना जुटेगा करेगा, कुछ ना होगा। ठीक है, तो हमको खाली इस वाला को देखना पहले। ठीक है, किसको देखना है, ये वाला को देखना। ठीक है, तो वो क्या होगा प्लस है ना नीचे, तो प्लस लिख देंगे, 4x है तो 4x लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा +2 है तो +2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से किसको उड़ाना है, तो 2x² को उड़ाना है, किसको उड़ाना है, तो 2x² से। ठीक है, यहाँ पर x² दिया हुआ है तो खाली 2 से गुना करना पड़ेगा, तो +2 से गुना कर दो, तो +2 से क्या सभी में ना गुना होगा। अब तो कितना होगा, तो 2 में x² से गुना है तो कितना 2x² हो जाएगा। फिर +2x में मान +3x में +2 से गुना होगा तो कितना होगा +6x हो जाएगा। फिर +1 में +2 से गुना होगा तो कितना +2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करें, चिन्ह चेंज करेंगे। ठीक है, चिन्ह क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर नीचे क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये नंबर सेम है तो कट जाएगा पूरा पूरी, इसको हम उड़ाना ही था तो सेम हो करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना, अपोजिट चिन्ह हो गया और नंबर सेम नहीं तो क्या होगा, घटेगा। तो घटा लो पहले, 6x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा। अब किसका संख्या बड़ा है, तो माइनस वाला की संख्या बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह चिन्ह है तो कट जाएगा, नंबर सेम अपोजिट है, नंबर सेम अपोजिट चिन्ह तो क्या कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, क्या आ गया रिमाइंडर, तो हम बताए थे जब रिमाइंडर 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं ना आया, कितना आएगा -2x आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, इस फैक्टर नहीं होगा, क्या होगा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से लिख देना है, यहाँ से लिख देना है नो। ठीक है, नो, जी एक्स जी एक्स जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का। ठीक है, क्या होगा, नो, नहीं। ठीक है, जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, यानी जी एक्स है जो पी एक्स का फैक्टर नहीं है, यहाँ से लिख दो हिंदी वाले, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो, तो आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरह तीसरा क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा, कौन बनाएगा, तो तुम लोग बनाएगा, कौन बनाएगा, तुम लोग बनाएगा। ठीक है, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखो तुम लोग होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर तीसरा दे देते हैं तुम लोग को होमवर्क, दूसरा का तीसरा, इसमें तीन ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो तो हम बता नहीं समझा भी दिए, इतना अच्छा से समझा दिए, बना तो नहीं, बन तो जरूर करेगा। ठीक है, तो चलो बना लो तुम लोग, बना के लाना। ठीक है, हमको बनाने से क्या होगा, बनाना तो तुम लोग को ना है, एग्जाम हॉल में तो तुम ही लोग को ना बनाना है जी, तो तुम लोग बनाएगा तो ना फायदा करेगा, हम तो सब बना देंगे। ठीक है, पूरा किताबें बना देंगे, तो हमको बनाने से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिख लो होमवर्क में। ठीक है, क्या है होमवर्क, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है x³ माइनस 3x + 1 कॉमा x पे पावर 5 माइनस 4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, इसको देखना। ठीक है, डिवाइड करके देखना। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, बोल रहा है ऑफ्टन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x पे पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 ऑफ इट्स जीरो आर √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, यानी बोल रहा है 3x² पे पावर 4 3x पे पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के सभी शून्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है, सभी शून्य ज्ञात करना। यदि दो शून्य दिया हुआ है, दो शून्य दिया हुआ, √5√3 दिया हुआ और √-5√3 दिया हुआ। ठीक है,
तो हमको चारों शून्य निकालना, ठीक है। दो शून्य इसमें क्या, इसमें एक शून्य हो गया, और इसमें एक से पावर 4 है तो हमको एक शून्य निकालना है, चार शून्य निकालना, ठीक है। इससे समझेंगे, ठीक है, कि कितना शून्य निकलेगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझना, ठीक है। तो कितना देगा, 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया है तो नहीं, चार शून्य निकालना, ठीक है। 1/4 दिया तो कितना शून्य, चार शून्य, ठीक है। अगर 5 रहता तो 5 शून्य, ठीक है। 6 रहता तो 6 शून्य, ठीक है। तो कितना 4 है ना, 1/4 कितना 4 है तो 4 शून्य। तो इसमें से 4 शून्य में से हमको दो शून्य दे दिया, ठीक है। दो शून्य दे दिया, कितना दे दिया, तो एगो दे दिया है √5/3 दे दिया है, एगो दे दिया -5/√3 दे दिया, ठीक है। तो चलो यहाँ से लिखो, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से पी एक्स दिया हुआ, ठीक है। पी एक्स बार कितना दिया हुआ है, तो 3x⁴ दिया हुआ है, प्लस 6x³ दिया हुआ है, -2x² दिया हुआ है, और -10x -5 दिया हुआ, ठीक है। तो पी एक्स दिया हुआ, ठीक है, लेकिन जी एक्स हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जी एक्स नहीं ना दिया हुआ है तो जी एक्स निकालना पड़ेगा। तो जी एक्स बराबर लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो, तो हम कल नेक्स्ट क्या थे, पिछले वाले क्लास में बताए थे, ठीक है, शून्य निकालने के लिए जब x+3 हो और x-2 हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे तो x+3 बराबर एक बार जीरो कर देंगे, यहाँ से x कितना का -3 आ जाएगा, यहाँ से x-2 बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे तो x कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस में रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, उसमें क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको हम, x+√5√3 लिख सकते हैं, √5/3 लिख सकते हैं, 3 इंटू इसको लिख सकते हैं, एक से माइनस में तो खोजिए प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं, यहाँ पर जी प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला को माइनस ले लेंगे, हम माइनस वाला को प्लस ले लेंगे, तब ना आएगा माइनस में। इसको निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा, ठीक है। बताया था ना शून्य निकालने के लिए से, इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो दो शून्य का आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा को √5/3 आ जाएगा, फिर x आ जाएगा -5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना ठीक है, तो जी एक्स बराबर लिख सकते हैं इसको, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब देखो ये क्या हो गया, a+b इंटू a-b हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, फॉर्मूला बन गया, ठीक है, क्या हो गया, तो a-b और a+b हो गया, ठीक है। एक जगह पर क्या हो गया, x हो जाएगा, अब एक जगह पर क्या हो गया, हम √5/3 हो गया, ठीक है। तो क्या होता है a+b इंटू a-b का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² माइनस b² होता है, क्या होता है, a² माइनस b² होता है, ठीक है। इसको पटोर देंगे हम, a+b इंटू a-b, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a के जगह पे कितना होगा, x² हो जाएगा, माइनस b के जगह पे कितना होगा, तो √5/3 के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर करेंगे तो कितना, x² माइनस स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब देखो जी एक्स निकल गया, जी एक्स कितना आ गया, जी एक्स हमारा आ गया x² माइनस 5/3 आ गया, ठीक है। आप देखो तब भागा देने के लिए हो गया ना जी। अब क्या है, इसको पी एक्स को हम जी एक्स से भागा दे सकते हैं ना। चलो तब भागा करते हैं, ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं। आप किसको भागा देंगे, आप पी एक्स को जी एक्स से भागा देते हैं। तो पी एक्स कितना है, तो 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5 को भागा कितना कर देंगे, तो जी एक्स कितना आया, तो x² -5/3 आया, कितना है, -5/3, x² -5/3, x² -5/3। चलो भागा देना है, ठीक है। तो भागा दो, तो अभी हम बताएं, ठीक है, पहले वाला नंबर को उड़ाना, ठीक है, फर्स्ट वाले नंबर को उड़ाना है, तो 3x⁴ को उड़ाना है, ठीक है। इसमें कितना है, पहला x² है ना, तो 3x⁴ लाने के लिए हम क्या, पहले तो 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 3 से कर देंगे। अब x² को क्या बनाना, हमको x⁴ बनाना, ठीक है। तो x² को x² से गुना करेंगे तब ना आएगा x⁴, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो x² से गुना करना पड़ेगा, यानी टोटल कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 3x² से गुना करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x⁴। अब 3x² से खाली इसी में गुना नहीं होगा, दोनों में होगा, ठीक है, 5/3 में भी गुना होगा, ठीक है। अब देखो x², तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ गया, x² आ गया ना, तो x² को x² के साथ लिखेंगे ना, इसमें x² कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके सामने लिखेंगे, ठीक है।
तो -5/3 में 3x² से गुना करो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से -5/3 में गुना करेंगे इतना 3x² से, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -5x² बचेगा, क्या बचेगा, -5x² बचेगा खाली, ठीक है। तो -5/3 में 3x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5x² आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो गला सूखने लगता है। ओहो, चलो देखो इधर, अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नंबर क्या सेम है तो क्या होगा, उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं ना चेंज होगा, यहाँ पर सेम टू सेम उतार दो तो कितना होगा, +6x² तो x +6x³ लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस प्लस कर दो, नीचे वाला चिन्ह को देखना, ठीक है, नीचे वाला चिन्ह के अनुसार चेंज करना हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, +5x² हो गया, ऊपर कितना -2x² हो गया। तो यहाँ पर तो चिन्ह क्या अपोजिट है, तो चिन्ह अपोजिट है और नंबर सेम नहीं है तो क्या होगा, हमेशा घटेगा। तो घटा दो पहले, तो 5x² में से 2x² घटेगा तो कितना बचेगा, तो 3x² बचेगा। अब देखना है 3x² घटाने के बाद कितना आ गया, 3x² आ गया। अब घटाने के बाद देखना कि इसका संख्या बड़ा है, ठीक है, प्लस वाला की संख्या बड़ा है कि माइनस वाला की संख्या बड़ा है। तो किसका संख्या बड़ा है, +5x² बड़ा है ना, तो प्लस लिख देंगे। जिसका संख्या बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। जिसका संख्या बड़ा उसी का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला की संख्या बड़ा है तो प्लस का चिन्ह ले देंगे, ठीक है। अब -10 है तो -10 लिख देंगे, फिर -5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखो फिर इसमें क्या होगा, किसको उड़ाना है, अब पहले कौन आ गया, जो पहला आएगा उसी को उड़ाना है, ठीक है, जो पहला आएगा उसी को उड़ाना है। तब किसको उड़ाना, तो 6x² गुणा कितना गुणा, तो 6x³ उड़ाना, ठीक है। तब 6x³ बनाना पड़ेगा ना इसको हमको, तब उड़ेगा। तो देखो यहाँ से, यहाँ पर कितना खाली x² है, ठीक है। तो कितना से गुना पड़ेगा, यहाँ से गुना करना पड़ेगा हमारा। तो पहले तो 6 से गुना करना पड़ेगा, प्लस लिख देंगे, प्लस में है तो प्लस लिख देंगे, प्लस में लाना है तो प्लस लिख देंगे यहाँ पर। तो 6, तो 6 में करेंगे तो खाली 6 से करेंगे तो खाली 6x करना होगा, तो हमको x³ लाना, ठीक है। और x से गुना करना पड़ेगा ना, तब ना आ गया x³ तो कितना 6x³। टोटल कितना से गुना करना पड़ेगा, टोटल हमको 6x³ से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6x³ में क्या दोनों में गुना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x³ हो जाएगा। अब देखो तो 6x यहाँ से गुना करने को कितना आएगा, x के रूप में आएगा ना, तो इसमें x वाला जाति कहाँ है, यहाँ ना है, x वाला सेम कास्ट कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके सामने लिखेंगे, तो x के सामने लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 5/3 में 5/3 में गुना करेंगे तो ना 6x से गुना करेंगे, ठीक है। तो द्वितीय अच्छे करेगा और ऊपर गुना तो 2x में अब क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 होगा, ठीक है। अब गुना करेंगे, ठीक है, 2 से कट गया ना, तो 2x बच गया और नीचे ऊपर क्या 5, तो कितना होगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस में आएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -10x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर नीचे क्या प्लस तो माइनस ले देंगे, यहाँ पर तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, कुछ नीचे है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर नीचे का माइनस तो प्लस लिख देंगे, ये वाला कहा जाएगा, कट जाएगा, टोटल सेम नंबर है ना, इसी को उड़ाना था हमको। यहाँ पर जो है जो उतार देंगे, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो जो है जो उतार देंगे, ठीक है, 2x²। यहाँ पर क्या चीज देखो सेम नंबर है, अपोजिट अपोजिट चिन्ह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -5 है तो 5 उतर जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब फिर अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, किसको उड़ाना है, तो 3x² को उड़ाना है, किसको उड़ाना है, जो पहले आ जाए उसको उड़ा दो तुम, ठीक है। तो 3x² को उड़ाना है, ठीक है। तो 3x² उड़ाने के लिए क्या करना है, उसका सेम लाना पड़ेगा ना, तो 3x² हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ से गुना, यहाँ पर कितना है x² है, ठीक है। तो x² को 3x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो 3 से गुना करना है, तो प्लस है तो प्लस कर देंगे, प्लस में लाना है, इसमें का चीज आ गया प्लस है तो प्लस लिख देंगे वहाँ। अब 3, ठीक है, तो 3 में गुना करें, हाँ तो 3 से गुना करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा, ठीक है। 3 से गुना करने पर ही क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, ठीक है। तो गुना करो, तो 3 में से करते कितना 3x² हो गया। अब फिर माइनस, प्लस गुने क्या है, माइनस होगा, इसमें भी गुना होगा ना 3 से, प्लस गुने में क्या होगा माइनस होगा, प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर 5/3 में गुना करेंगे, किससे 3 से गुना करेंगे, तो 3 कट जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या चाहिए प्लस तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस तो प्लस कर देंगे, तो कट जाएगा, तेरे मेरे कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। चलो आई होप कि इतना सबको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग अब आगे सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हमको
क्या आ गया, भागफल आया, ठीक है। भागफल आया, इसको क्या करेंगे आप, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, फैक्टर विधि से क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, ठीक है। जो भागफल आया उसको क्या करेंगे, फैक्टर विधि से क्या करेंगे, हमको शून्य निकालना, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं अब। कितना आ गया भागफल, तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो पिछले क्लास में बताएं, ठीक है, फैक्टर विधि से निकालने के लिए, ठीक है, शून्य कैसे निकलता है। तो क्या करते हैं, लास्ट वाला डिजिट और फर्स्ट वाला डिजिट को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना होगा, 9x² हो जाएगा, कितना होगा, 9x² हो जाएगा। अब 9x² को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 6x आना चाहिए, कितना आना है, 6x आना चाहिए, ठीक है। और गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 9x² आना चाहिए, गुना करने पर 9x² आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, 3 में 3 से गुना करो, 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और 3 को 3 थ्री थ्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा ना, यानी कितना, तो 3 3 में टूटेगा, ठीक है। कितना कितना में टूटेगा, 3 3 में, ठीक है। 3 में 3 से गुना हो जाता है, कितना, 9 आ जा रहा है, और 3 को जोड़ भी रहे हैं तो 6 आ जा रहा है, ठीक है। हमको वही लाना है, 6 ही लाना है, ठीक है। तो कितना से हो जाएगा, 3 से टूट जाएगा, ठीक है, 3 3 टूट जाएगा। तो यहाँ से 3x² प्लस 3 + 3 × x हो जाएगा, ठीक है, +3 रहा है ना पिछले क्लास में से। अब यहाँ से देखो, तो 3x² प्लस गुना कर दो, ठीक है, तो कितना, 3x + 3x + 3, ठीक है। अब कॉमन लेने के लिए भी बताए थे, ठीक है। इस दोनों में से कॉमन और इस दोनों में से कॉमन दे रखते हैं, ठीक है। इस दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो 3 इसमें भी 3 इसमें, तो 3 भी कॉमन हो रहा है, x इसमें भी x इसमें है, ठीक है, तो x भी कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया, 3x कॉमन हो रहा है, तो 3x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 3x² को 3x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, खाली x ना बचेगा, 3 से 3 तो उड़ ही जाएगा, और x² को भागा देंगे इससे तो खाली x ना बचेगा, फिर प्लस। अब 3x को 3x से क्या करेंगे, भागा देंगे तो खाली 1 बचेगा, 1 बच गया, ठीक है, फिर प्लस। अब इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो इसमें 3 भी कॉमन हो रहा है, इसमें देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन हो रहा है ना, x कॉमन है ना, खाली x इसमें ना है, तो खाली 3 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो 3, तो 3x को 3 से भागा देंगे तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा, फिर प्लस तो प्लस, फिर 3 को 3 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बच गया, ठीक है। यानी दोनों सेम आ गया, ठीक है, क्या आ गया, दोनों सेम आ गया, तो हमारा फैक्टर क्या हुआ, सही है, ठीक है। जब तक यानी दोनों सेम नहीं आएगा तो हमारा फैक्टर क्या होगा, सही नहीं होगा, ठीक है, फैक्टर क्या होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। आप देखो, यहाँ से दोनों सेम आ गया तो क्या बताएं, दोनों सेम आए उसमें से एगो ले लेना, ठीक है। तो x + 1 ले लेते हैं, और इसमें फिर एगो लेने के बाद फिर जो कॉमन किए उसको ले लेंगे, ठीक है, जो कॉमन किए हैं उसको ले लेंगे, तो यहाँ से 3x लेंगे, फिर यहाँ से +3 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से शून्य निकालने क्या करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसको बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 3x + 3 = 0, तो 3x बराबर कितना होगा, -3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, -3/3 हो जाएगा, कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। चारों शून्य क्या आ गया, दो तो पहले हमको दिया हुआ था, दो को निकाल देंगे। आज समझ में, इसी तरह हमको क्या करना है, बनाना है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। चलो, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 y a polynomial gx, ठीक है, द क्वांटेंट एंड रिमाइंडर वेयर यानी क्वांटेंट, ठीक है। qx कितना दिया हुआ है, तो qx दिया हुआ है, ठीक है, qx दिया हुआ है, ठीक है, x - 2 दिया हुआ, और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है rx दिया हुआ, ठीक है, -2x + 4 दिया हुआ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पॉइंट क्या चाहिए, gx हमको निकालना, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो qx दिया हुआ है और rx दिया हुआ, ठीक है। अभी दो दिया हुआ हमको निकालने क्या बोल रहा है, gx निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से, तो x³ - 3x² + x + 2 को gx से भाग करने पर, ठीक है, gx से भाग करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः क्या होता है, तो भागफल और शेषफल क्रमशः क्या होता है, qx से qx कितना आ इतना आ गया, और rx कितना दिया, तो rx इतना दिया, ठीक है। तो gx हमको निकालना है, क्या निकालना है, gx निकालना है, ठीक है, gx ज्ञात करना है। तो चलो सोल्यूशन करते हैं।
तो देखो यहां से हम देखो तो पी एक्स को भागा देते हैं, किससे, जी एक्स से भागा देते हैं ना। और क्या आता है, क्यू एक्स आता है। और यहाँ पर क्या आता है, आर एक्स आता है। क्या आता है, आर एक्स आता है, ठीक है। अब देखो तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर, इधर लिख देते हैं। चलो ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से फार्मूला हमको बनाना है वो, ठीक है। फार्मूला बनेगा तभी वाला क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से अगर डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कहाँ से फार्मूला आ गया, ठीक है। इसलिए हम लोग फार्मूला निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जानते हैं, ठीक है, भाज बराबर क्या होता है, भाजा गुने भाग प्लस एक्स होता है। तो भाज कितना, पी एक्स है। तो पी एक्स बराबर भाज बराबर भाजा गुने भाग फल, तो भाजा कितना है, भाजा कितना है, तो जी एक्स गुने भागफल क्यू एक्स प्लस एक्सफल कितना, आर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमको जी एक्स निकालना, क्या निकालना, जी एक्स निकालना, ठीक है। तो यहाँ से आर एक्स को दे देते हैं, ठीक है। प्लस में देने क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, यानी जी एक्स बच गया और क्यू एक्स बच गया, ठीक है। क्या बचेगा, क्यू एक्स बच गया। अब जरा हमको क्या रखना है, खाली जी एक्स को रखना है, ठीक है। तो इसको भी क्या इन्हें भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या गुना में क्यू एक्स तो भागम हो जाएगा। तो यहाँ से पी एक्स माइनस आर एक्स बटा क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हो जाएगा, क्यू एक्स, ठीक है। बराबर क्या होगा, जी एक्स। क्या हो गया, फॉर्मूला निकल गया। जी एक्स बराबर पी एक्स माइनस आर एक्स बटा कितना, क्यू एक्स हो गया ना। आप देखो इस पर हमको क्या करना, पुट कर देना है, ठीक है, क्यू एक्स। चलो देखो मिटा देते हैं। अब यहाँ से पी एक्स जगह पर क्या लिखेंगे, तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू लिखेंगे, ठीक है, माइनस और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, तो माइनस टू एक्स प्लस फोर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, प्लस फोर लिखेंगे, ठीक है, बट्टा। अब क्यू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, तो क्यू की जगह पर कितना, तो एक्स माइनस टू लिखेंगे, ठीक है। एक्स माइनस टू दिया हुआ था, ठीक है, हमको क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर लिखेंगे, जी एक्स बराबर इतना। और यहाँ से हल करना, ठीक है। तो चलो इतना तक तो सबको समझ में आ गया होगा। और ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला फिर निकालने के लिए सीख गया हो तुम लोग। यहाँ से कुछ निकालने के लिए बोल देगा, निकाल देना इसी तरह। चाहे भाज निकालने के लिए बोल दे, चाहे भागफल निकालने के लिए बोल दे, चाहे क्षेत्रफल निकालने के लिए, कुछ भी निकाल सकता है। एक वो फॉर्मूला याद रहेगा तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं जी एक्स बराबर, तो थ्री एक्स यानी एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। माइनस में क्या होगा, अंदर गुना होगा इसमें ना, कितना होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना होगा, टू एक्स हो जाएगा। फिर माइनस में प्लस से गुना होगा तो कितना होगा, माइनस होगा, माइनस फोर हो जाएगा, बटा यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यू तो एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यू लिख देंगे ताकि इसका सेम कास्ट कहीं पर नहीं मिल रहा तो ना जुटेगा ना घटेगा, तो जो है तो जो लिख देंगे। अब फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर भी कास्ट नहीं मिल रहा है, इसका भी कहो, इसका भी जाति मिल रहा है कहीं पर, थ्री एक्स स्क्वायर खाली है पर ना है और कहीं पर है नहीं ना, तो ना जुटेगा ना घटेगा, तो जो है जो उतार दो, कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मिल रहा है एक्स और यहाँ पर टू एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस एक्स और प्लस टू एक्स कितना होगा, प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स, ठीक है। और इसका भी कास्ट मिल रहा है, ठीक है, प्लस टू और माइनस फोर, प्लस और टू, प्लस और माइनस टू कितना, प्लस टू है माइनस फोर है, ठीक है। अपोजिट चिन्ह है तो अपोजिट चिन्ह तो हमेशा क्या होगा, घटेगा, तो घटा दो, तो फोर में से टू कितना बचेगा, टू बचेगा, टू लिख देंगे, ठीक है। और किसका संख्या बड़ा है, माइनस वाला की संख्या बड़ा है कि प्लस वाला है, तो माइनस वाला की संख्या बड़ा है, माइनस फोर है ना, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर, माइनस टू, ठीक है, बट्टा एक्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना, ठीक है, तो डिवाइड भी से हल कर दो।
तो डिवाइड करने के लिए तो बताओ कि हम, ठीक है, कैसे डिवाइड करना है। तो इतना तुम लोग को क्या करना है, बना के लाना, ठीक है, यहाँ से तुम लोग को बना के लाना, ठीक है, जीएक्स निकालने के लाना, ठीक है, निकल जाएगा ना। आई होप कि इतना तुम लोग को निकाल के लाना, ठीक है, इतना तुम लोग निकाल लेगा, ठीक है, हमें विश्वास है। तो चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग अगला चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको इस क्लास अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।